हाय एवरीवन। आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ऐसी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और देखो, इंटरनेट के ज़माने में बहुत कम लोगों को पता होना अपने आप में एक एडवांटेज है। वैसे तो कई बोलेंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं। तो भाई देखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बाई चांस नहीं पता था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है कि आप लोगों को बताना। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा चलो, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहली बात है कहाँ पे, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, शायद से ये गांधीनगर में है, गुजरात में। तो ये आती है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी का सेटअप है। सो जो भी ये वैकेंसीज हैं अभी हम बात करने वाले हैं वो परमानेंट हैं। सो इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ना समझें, परमानेंट वैकेंसीज हैं। किस किस चीज की हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन सेक्शन ऑफिसर की है, जो कि पे लेवल 8 है। फिर है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, पे लेवल 7। फिर है असिस्टेंट, जो जनरली हम बोलते हैं एमटीएस, लेकिन एमटीएस का लेवल 1 होता है, यहाँ पे असिस्टेंट है जिसका है लेवल 2। तो ये आपको लेवल पता होना जरूरी है, क्योंकि आज बेरोजगारी के ज़माने में अगर आपको इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, ऑफर हो रही हैं, तो आपको वो मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखो, 23 फरवरी को ये एडवर्टीजमेंट आया था, बट मुझे भी देखो इतना बाद में पता चला, क्योंकि बच्चे हैं ना, ज़्यादातर जो रेगुलर रिक्रूटमेंट्स आती हैं उसी पे ध्यान देते हैं। टीचर्स भी वही बताते रहते हैं, लेकिन ऐसी वैकेंसीज छुपी रह जाती हैं, और जिन बच्चों को पता चलता है तो कंपटीशन कम होने की वजह से आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये रेगुलर वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कितने सालों बाद आई होंगी। सो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सेक्शन ऑफिसर के बारे में, कि टोटल पोस्ट 12 है। एसटी 1, एससी 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 4, ईडब्ल्यूएस 2 और यूआर 4। डीएसओ 14 टोटल वैकेंसी है। एसटी 1, एससी 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 4, ईडब्ल्यूएस 2 और यूआर 6। और असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी है 25, एसटी 2, एससी 3, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 7, ईडब्ल्यूएस 3 और यूआर की 10 वैकेंसी है। ये तो हमने जान लिया वैकेंसीज के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं कि पहले तो ये चीज जान लीजिए कि आपकी स्टार्ट डेट थी 23 फरवरी 2026 और एंड डेट है एक महीने बाद की 23 मार्च 2026, जो कि अभी भी आपके 20 दिन बाकी हैं। सो अभी जैसे ही आप ये वीडियो देख लें उसके बाद तुरंत आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। अब हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेक्शन ऑफिसर। वैसे तो तीनों के लिए सेम है, मैं एक की बात करूंगा, उसके बाद आप देख लेना। जो इसका है सेक्शन ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है कि भाई आप 21 साल से कम नहीं होने चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन है, वो आपको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, लाइक वो एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ओके, जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में विद ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका मतलब आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप ये जानिए, वही आप पढ़ लीजिए। बाकी बेसिक सा ये है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, वो भी जरूरी है। सेम फॉर डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, तीनों चीजें सेम हैं। और असिस्टेंट, उसके लिए भी अगेन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बस फर्क इतना है, यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स आपके पास बैचलर डिग्री होगी तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी 40 है डीएसओ के लिए, ठीक है। ये तो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने डिस्कशन कर ली है। अब है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स। वो क्या है कि भाई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ समर्थ पोर्टल है, एक समर्थ पोर्टल है, उसके थ्रू ही जो अप्लाई करेगा वो ही एप्लीकेशन आपकी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। सबके लिए अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी इस पोस्ट के लिए, और अलग से फीस आपको पे करनी पड़ेगी। फीस कितनी है, फीस जान लीजिए आप। फीस है आपकी 500 रुपए प्लस जीएसटी, प्लस जो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं जिस बैंक के जितने हैं। लेकिन जो बेसिक फीस रहेगी वो 500 प्लस जीएसटी। किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन रिफंडेबल है, जबकि एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी और विमेन कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है एप्लीकेशन फीस से। ये तो आपका फीस स्ट्रक्चर था इस चीज एप्लीकेशन के लिए।
अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स। भाई अगर आपके बैचलर डिग्री में 55% मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। या फिर आप बोलोगे कि भाई पहली मैंने 2 बैचलर डिग्री की हुई हैं, पहली बैचलर डिग्री में तो मेरे कम थे लेकिन मैंने दूसरी बैचलर डिग्री की है, या फेल होके या दोबारा री एग्जाम देके मैंने बैचलर डिग्री की है, 55% मार्क्स हैं, तो भी आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एलिजिबल उनको माना जाएगा फर्स्ट बैचलर्स डिग्री ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट ट्राई। ठीक है, ये एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा है जो कि मैंने आपको अभी समझाई। ठीक है, बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जो रूल्स होते हैं सेम वही हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसकी डेट क्या है, क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन मींस 23 मार्च 2026 तक आपका वो एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद और इस एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले का। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस 1/4/25 से बाद का और इस एप्लीकेशन के खत्म होने से पहले का, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी ऐसा ही। अच्छा, यूनिवर्सिटी ये बात बोल रही है कि आपके सिलेक्शन के होने के बाद भी या फिर जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे उनको वो क्रॉस चेक करेंगे, पता करेंगे कि वो वैलिड है या फेक हैं। बाई चांस किसी भी स्टेज पे वो फेक मिलते हैं, फोर्ज्ड मिलते हैं, तो आपकी पुरानी सर्विस से लेके और मतलब तुरंत आपको हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपकी पुरानी सर्विस भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये वैसे जो हमें पता भी है लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट और या एंड स्किल टेस्ट। अगर स्किल टेस्ट होता है तो वो भी काउंट किया जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर वो एग्जाम ले रहे हैं तो उसके बिहाफ पे ही होगा। अच्छा, ऐसा है कि भाई हर एक बंदा जो भी अपॉइंट होगा वो यूनिवर्सिटी के जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी और एक प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, वो कंप्लीट करना पड़ेगा परमानेंट होने तक। जो बंदे पहले से ही काम कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयर से एक एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड लास्ट, अच्छा ये है कि किसी ने फेक यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा या फिर जो भी आपकी डिग्री की हुई है उसको मतलब कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर किसी टाइम पे मिलता है ऐसा तो भी उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लास्ट है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट HQ@nfsu.ac.in पर आप मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और अप्लाई किस साइट पे करना है वो साइट आपकी यहाँ मेंशन है, वहां पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये खत्म होती है नोटिफिकेशन और मुझे लगता है कि आपके लिए एक तरीके से गोल्डन चांस है। लेवल 8 की भी यहाँ वैकेंसी है तो आप बिना देरी किए फटाफट आप लग सकते हैं। देखो, रही बात सिलेबस वगैरह की, जैसे ही मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप तब तक वेट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे जहां तक लगता है कि इसका बेसिक सिलेबस मिलेगा जो हमारा एसएससी में होता है, लेकिन स्टिल मेरे को मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। और फिर भी कोई डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सी यू, टेक केयर, जय हिंद।